तो सत्ता पक्ष डरी हुई है, इनकी चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ने के कारण ही जो है ये सदन में चर्चा नहीं चाहते हैं। तो सत्ता पक्ष डरी हुई है, इनकी चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ने के कारण ही जो है ये सदन में चर्चा नहीं चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अफरा तफरी कर दिया, कोई किधर डॉक्यूमेंट लेना जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, डॉक्यूमेंट है कहाँ। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, हालांकि मानसून सत्र चल नहीं पाया। सत्ता पक्ष के लोग तमाम इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो सत्र को चलने नहीं दे रहे हैं और एसआईआर पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। इसी पे ज्यादा बातचीत करने के लिए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह है जो सत्र नहीं चल पा रहा। सर, मानसून सत्र है, सत्र चल नहीं पा रहा। आज भी सदन में लगातार एसआईआर को लेकर प्रदर्शन हुआ, कैसे देख रहे हैं इसको? अभिनव जी, आप जानते हैं सत्र चलाने की जिम्मेदारी जो होता है ट्रेजरी बेंच को होता है, सरकार को होता है। सरकार चाहे तो सत्र चले, सरकार चाहे तो सत्र नहीं चले। आपको पता है सेशन शुरू होने से पहले 20 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग में आश्वासन दिया गया कि हम सिंदूर पे भी और एसआईआर पे भी चर्चा करेंगे। उस वक्त भी कोर्ट में जो है ये मामला सब जुडिस था। ये जो आज ये तर्क दिया है ये रिजू साहब ने पार्लियामेंट में कि भाई पार्लियामेंट का रूल 186 के माध्यम से चर्चा नहीं हो सकता क्योंकि ये सब जुडिस मामला है। लेकिन आप जो है 20 जुलाई को आपने वादा किया, उसके बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जिससे बिजनेस हाउस का डिसाइड होता है, वहां पे भी हम लोगों को आश्वासन मिला कि इस पे चर्चा होगी। लेकिन आज चर्चा नहीं हो रही है। जब चर्चा नहीं हो रही है तो भयावह चीजें निकल कर आ रही है। आप देखें 65 लाख लोगों का नाम वहां डिलीट हो गया। आप अप्रैल तक 4.5 लाख लोग वहां डेथ दिखा रहे थे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। आज जो है 22 लाख है। ये 3 महीने में 16 लाख कौन सा बीमारी से मर गया भैया। आप कहते हैं कि बाहर के लोग अंदर आके वोट दे रहे हैं, विदेशी और घुसपैठिया। इलेक्शन कमीशन 2019 में खुद ही कह रहा है कि मात्र 3 जो है फॉरेन नेशनल इस देश में है, एक जो है बंगाल में है, एक गुजरात में है, एक छत्तीसगढ़ में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सदन अगर चलेगी तो इनकी काली करतूत जो है वो उजागर हो जाएगा। और 4.5 करोड़ जनता जो अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं की है बिहार में अफरा तफरी का माहौल है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही केस हो जानी चाहिए थी। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अफरा तफरी कर दिया, कोई किधर डॉक्यूमेंट लेना जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, डॉक्यूमेंट है कहाँ भाई। मेट्रिकुलेशन 22% लोगों ने किया है। जाति जो है ओबीसी के पास 24% सर्टिफिकेट है। शेड्यूल कास्ट के पास जो है ये सर्टिफिकेट 22% के करीब है। तो सर्टिफिकेट है किसके पास? जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया आपको, आधार कार्ड करो, अपना ही एपिक कार्ड बनाओ। इलेक्शन कमीशन अपना ही कार्ड नहीं बना रहा है, अब वो वैलिड नहीं मान रहा है। सजेशन आपने सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं माना। आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के बात तो आपने माना नहीं कि भाई आप बूथ वाइज हमें एपिक नंबर दे दो, किसका डिलीट हुआ, किसका शिफ्ट हुआ, किसका माइग्रेट हुआ, कौन एडिशन हुआ, आपने दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट आज जो है बोला है कि भाई हमको सारा डाटा हमें दो, तभी जाकर जो है हम इस जो 12 तारीख को जो लगी हुई है डेट, उस पर सारी व्यापक तरीके से ये बात करेंगे। तो सत्ता पक्ष डरी हुई है, इनकी चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ने के कारण ही जो है ये सदन में चर्चा नहीं चाहते हैं। देश की जनमानस का प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिकरण का जो लगाव है और इतिहास है, ये देश की तासीर है, उस तासीर को खत्म करना चाहते हैं। ये नागपुर वाले आरएसएस ये के लोग जो है उस वक्त भी मानते थे कि देश में सभी को जो है वोटिंग राइट नहीं दिया जाए। उसी खेल में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है और सम्राट अशोक का जो चक्र है, जो तीलियां हैं, जो मूल्य हैं, उसी तीलियां और आइडिया ऑफ इंडिया के लिए इंडिया अलायंस बनी है। और लोकतंत्र की लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को कोई भी धूमिल करेगा उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और कोर्ट भी अब इस पे जो है इस पे ध्यान दे रही है। तो सदन चलाना सत्ता पक्ष का काम है, विपक्ष का काम नहीं है। अच्छा सर, आप तो कह रहे 65 लाख वोट का जो डाटा आया उसमें कि नाम काटा गया, उसमें सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो लोग मृत हो गए उनका नाम काटा गया, जो पलायन करके उनका नाम काटा गया। तो इन लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही? अरे भैया, जब काटा गया तो हम मांग क्या रहे हैं आपसे? सिर्फ यही ना मांग रहे हैं कि किसका काटा गया। आप हमको उसका बूथ बता दो ना, उसका एपिक नंबर बता दो ना, किसका डिलीट कर दिया एपिक नंबर आपने। बस इतना ही तो मांग रहे हैं। लेकिन दे क्यों नहीं रहे हो? दे इसलिए नहीं रहे हो कि दिल में चोरी है। चोरी क्या है? चोरी है कि आप जानते हैं कि भाई एक विधानसभा में लगभग 600 के एवरेज 500-600 के एवरेज से बूथ होता है। कोई विधायक वहां बनता है तो हर बूथ पे उसको वोट नहीं आती है। जो वोट 80% से ऊपर आ गई जिस बूथ पर, तो ऐसे मान लिया 100 बूथ होगा जिसमें अगर
10% भी वोट नहीं आया, ऐसे भी 100 बूथ हो गए। तो हम ये जानना चाहते हैं ना कि ये 100 बूथ जो हमारा 90-80% वोट आया है वहां कटा है कि नहीं कटा है। अगर ये नंबर दे देते हैं तो वो बात पता चल जाएगी। तो ये पता चलेगा कि आपने गरीब गुरबा का वोट काट दिया, जो राष्ट्रीय जनता दल को जहां वोट मिल रहा है जिस बूथ पर, वो बूथ पर काटा है। इसलिए आपने विधानसभा वाइज जो है घेल मेल करके डाटा दिया है और बूथ वाइज नहीं दिया है। यही तो चोरी है, इसी की तो चर्चा चाहते हैं हम लोग, जो सदन में नहीं करवाना चाहते हैं और भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी से कमिटेड हो गई है, संविधान से कमिटेड नहीं है। सर आपने एपिक की बात की, तो एपिक का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर सत्ता पक्ष के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी जी ने पीसी करके कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मैं अब चुनाव भी कैसे लड़ूंगा। उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसका हमने वेरिफिकेशन किया तो उसका तेजस्वी जी का नाम है, चुनाव आयोग भी उनको नोटिस जारी किया है। तो ये क्या पूरा मामला, क्या तेजस्वी यादव जी के पास दो एपिक नंबर है? देखिए, 2 एपिक नंबर अभिनव जी, अगर आप यहाँ फॉर्म भर के बना लीजिए, जाके फोटो खिंचवा लीजिए, कहीं दूसरे विधानसभा में जाके खिंचवा लीजिए, दूसरा प्लेस अपना चेंज कर दीजिए, बना लीजिए, तो आप बना लीजिए, बना सकते हैं। लेकिन आपको तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा फोटो देने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन अगर अगर खुद इलेक्शन कमीशन कर रही है तो इलेक्शन कमीशन हमें हास्यास्पद लगता है कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रही थी। वो नेता प्रतिपक्ष, 2 बार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, विधान जो है, और वो नॉर्मल आदमी तो है नहीं। जब इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता है कि हम एक आदमी का 2 वोटिंग राय कार्ड हम लोग दिए हैं, डुप्लीकेशन ऐप था इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन डुप्लीकेशन ऐप से आप चेक कर लेते, आधार कार्ड से लिंक करते, एक आधार कार्ड पे कितना बना हुआ है सब पता चल जाता है। तो देखिए, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब को नकारने के लिए इस तरीके का बात करते हैं कि 2 एपिक नंबर, वो 1 एपिक नंबर है, 2 एपिक नंबर कहाँ से आ गया? 2 एपिक नंबर है तो आप 2 एपिक नंबर दिए कैसे? आप जवाब दीजिए कि आप कहाँ से ले आए 2 एपिक नंबर। ठीक है, तो ये सब देखिए, मेन मुद्दा ये है कि गरीब गुरबा का वोट को काटना है। अब जब गरीब गुरबा को वोट को काटना है तो यही सब तरीका लगाकर जो है कि एपिक नंबर नहीं बताएंगे और हम लोग एपिक नंबर उनके जो है गले से निकाल लेंगे। अच्छा सर, आखिरी में हमारा एक सवाल रहेगा कि कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से एक डिनर का आयोजन किया गया, क्या ये सिर्फ डिनर है या फिर बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर कोई रणनीति भी तैयार की जाएगी? देखिए अभिनव जी, एक पुरानी कहावत है, अ फैमिली हु ईट टुगेदर लिव टुगेदर। जो परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, बात करता है, गुफ्तगू करता है, इंटरेक्ट करता है, वो परिवार बहुत लंबे समय तक एक साथ चलकर मुद्दों की बात करता है। इंडिया अलायंस जब बना था तो मेन क्या था कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जो भारत का तासीर में जो मूल्य है, भारत के छुपे हुए जो संविधान में है, और उस संविधान में सम्राट अशोक के चक्र हैं, वो प्रतीक है। वही प्रतीक जो मूल्य है, आजादी, समानता, भाईचारा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसी मूल्य को भाजपा जो है तहस नहस कर दी पिछले 11 सालों में, जिसके खिलाफ जो है इंडिया अलायंस खड़ा हो गई। और आजाद भारत का सबसे मजबूत विपक्ष अगर कभी हुआ तो ये इंडिया अलायंस का 2024 का विपक्ष है। सम्राट अशोक के जो चक्र है, इस मूल्य को स्टैब्लिश करना है पार्लियामेंट में और संगोल को उखाड़ कर फेंकना है, जो कि मनुस्मृति का प्रतीक है, बहुजनवादी प्रतीक जो है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने चक्र को संविधान में अंकित किया है, यही भारत का प्रतीक है। तो इस पूरे प्रक्रिया में अभी एसआईआर आ गया। एसआईआर जो है लोकतंत्र के लोकतांत्रिकरण के प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। एसआईआर की टाइमिंग, एसआईआर में डॉक्यूमेंटेशन, एसआईआर का इंटेंशन, एसआईआर का प्रोसेस, सब जो है क्वेश्चन मार्क है, मेलाफाइड इंटेंशन है इन लोगों का। इसी को लेके हम लोग चर्चा चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो की है कर्नाटका में, जो की है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी इस पे अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात को बताएगी। बिहार में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जो डाटा हम लोग मांग रहे हैं, एपिक नंबर अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देगा तो उनके हलक से हम लोग, इलेक्शन कमीशन के हलक से एपिक नंबर हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, ये तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे सूरज मेहता जी। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं? और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आज ही दिल्ली पहुंच रहे हैं और कल राहुल गांधी की तरफ से जो डिनर का आयोजन किया गया, उस डिनर में वो शामिल होने जा रहे हैं।